आज मैं मिलता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जिसमें कि आप सभी परीक्षा, चाहे बोर्ड हो, मैट्रिक बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा हो, कोई परीक्षा हो, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछता है, जिसमें 4 विकल्प रहता है, एक ठो आंसर होता है, बाकी 3 ठो गलत होता है, एक ठो सही होता है, बाकी 3 गलत होता है। तो कल जो मैंने खत्म कर दिया इम्फेटिक ग्रामर से, इम्फेटिक में होता है जोरदार कथन, कल खत्म किया ना इम्फेटिक, उस पर आधारित मैं सिर्फ देता हूँ। 5 ठो नियम है, पाँचों पर वाक दे देता, 2 ठो समझा, 5 गुना 10 वाक देते हैं, आपको समझा देंगे इम्फेटिक पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी को लेकर चल रहे हैं। देखिए पहला क्या है, पहले इसको समझिए इम्फेटिक को कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन इम्फेटिक, इम्फेटिक पर ही क्वेश्चन पूछ, इस पर आज हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, चाहे आर्टिकल्स हो, टेंस हो, हर एक टेंस का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, फिर उसका कॉमन एरर्स पढ़ाता हूँ। तो आज मैं पढ़ाता हूँ ऑब्जेक्टिव, कल पढ़ाऊंगा कॉमन एरर्स, जो कि क्लर्कियल और एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, कैसे कॉमन एरर्स इससे आपको पूछ देगा इम्फेटिक से। ठीक है, विद आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, HOD इन इंग्लिश। सभी बोर्ड, ध्यान दीजिए, सभी बोर्ड एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगा आपको। एक लेसन मात्र इम्फेटिक से है, स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाता जा रहा हूँ। इस पर डायरेक्शन कैसे पूछता है सो देखिए। चूज द करेक्ट इम्फेटिक, यानी क्या कहता है, करेक्ट माने सही इम्फेटिक सेंटेंस को चुनिए। 4 विकल्प रहेगा, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस से 4 वाक्य रहेगा, जो कि अल्टरनेटिव में रहेगा, A B C D, 4 ठो विकल्प रहेगा आपके सामने, A B C D अल्टरनेटिव रहेगा। 4 सेंटेंस रहेगा, जिसमें एक सेंटेंस सही होगा, 3 गलत होगा। आपको इसका आंसर निकालना है इम्फेटिक का। तो ये आपको हो गया नॉन इम्फेटिक वाक्य। क्या है ये लिखाते थे ना, नॉन इम्फेटिक, नॉन इम्फेटिक सेंटेंस लिखाते थे, कहता है इम्फेटिक बना। तो इम्फेटिक के बनाने के लिए देखिए क्या कहता है, आपको एक वाक्य दिया है, रवि राइट्स अ लेटर, रवि एक चिट्ठी लिखता है। इजी में हम कह सकते हैं रवि एक चिट्ठी लिखता है। ठीक है, उसको हम कैसे कहेंगे, जोड़ दे करके, रवि चिट्ठी ही तो लिखता है। तो उसका नियम क्या लिखाए थे, यदि कोई वाक्य नॉन इम्फेटिक का सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और रवि हो, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो रवि के साथ क्या आता है, डज आता है। आप पर देखिए डज वाला क्या ठो है, एगो यहाँ है डज, इसमें भी डज है, 2 गो है। आप विकल्प 2 ठो आपके सामने है डज वाला। तो एक ठो तो वाक्य मिला कि सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, डज। दूसरी बात आप ध्यान दीजिए, कहता है उसके बाद आता है V1 आना चाहिए। तो V1 तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ डू है, ई कट के माइनस हो गया। इसमें देखिए डज है और V1 भी है, लगता ही है क्या है, बताइए। रवि डज राइट ए लेटर, यहाँ राइट्स कर देते हैं, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा, रवि डज राइट ए लेटर, मिल गया आपको, रवि के साथ डज लगता है और V1 हो गया, ये आंसर हो गया आपका। ये गलत है, इज, रवि इज नहीं चाहिए हमें, इज राइटिंग नहीं चाहिए। रवि है लेकिन राइट्स है, यहाँ नहीं होगा। रवि है, डू है, रवि के साथ डज लगता है तो यहीं छट गया। यहाँ इज है, 2 ठो तो तुरंत छटता है आपको। देखिए हर एक परीक्षा में, एक ही तो परीक्षा नहीं, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी परीक्षा हो, या कंपटीशन परीक्षा हो, कोई भी क्लर्कियल हो, बैंकिंग हो, चाहे SSC हो, सब में 4 विकल्प में ध्यान दीजिएगा। हम बार बार पिछले कई घंटे में बोल चुके हैं, 2 ठो विकल्प बिल्कुल अल्टरनेटिव होता है। देखिए 2 ठो विकल्प अल्टरनेटिव है ना, एगो इज वाला, एगो डू वाला। हम जानते हैं 3rd पर्सन के साथ डज लगता है, तो डू वाला, ये दोनों तक छट गया, तुरंत 2 ठो तुरंत छाटिएगा, बाकी बचा 2, तो 2 में थोड़ा सा अंतर रहेगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है बताइए, इसमें है S लगा हुआ है, रवि में S लगा हुआ है, रवि के साथ डज है, S V5 ना गया, ये नहीं होगा। रवि के साथ डज है V1, ये आंसर आपको हो गया। तो आंसर हो गया, तो क्या होगा बताइए, इसका आंसर हो गया। तो क्या मिला आपको, 1 का आंसर B है ना। नॉन इम्फेटिक का वाक्य था, इम्फेटिक आपको मिला, रवि डज राइट इट, रवि पत्र लिखता तो है, तो ये आंसर हो गया। तो इसका एक का आंसर क्या हो जाएगा, B आंसर हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ B हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाक्य लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, आई ड्रिंक मिल्क, एकदम सिंपल वाक्य देखिए, समझना है। वहाँ जितना बड़ा वाक्य उससे हमको मतलब नहीं, वाक्य जब हम पकड़ लेंगे समझ। आई के साथ ड्रिंक लगा, इसका हो गया, ई है वाक्य आपको नॉन एम्फेटिक का, हमको एम्फेटिक नहीं चुनना है। एम्फेटिक सेंटेंस, करेक्ट एम्फेटिक सेंटेंस निकालना है। निम्नलिखित वाक्य 4 को दिया रहेगा, हमको सही एम्फेटिक चुनना है। तो ये में विकल्प लेते हैं, ये में विकल्प हो गया आई डू ड्रिंक्स मिल्क। आप जज कीजिए तब तक, हम तब तक लिख रहे हैं, तब तक आप खोजिए, खोज के आपको दिमाग में आना चाहिए। आई, दूसरा वाक्य, आई डज ड्रिंक, ठीक है, मिल्क। खोजिए आप तब तक हम लिखते हैं। 2 वाक्य और लिखना है, आई डू ड्रिंकिंग मिल्क। गलत है, एक ही आपको सही देना है ना। उसके बाद आगे लिखिए, आई डू ड्रिंक मिल्क। अब बताइए हमको इम्फेटिक कौन सा वाक्य है? ये नॉन एम्फेटिक वाक्य हो गया, ठीक है, ये वाक्य नॉन एम्फेटिक है, पता है आपको। हमको निकालना है इम्फेटिक, जोरदार कथन निकालना है। तो आई के साथ बताइए आप, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, कल पिछले मेरा पार्ट 1 में देख लीजिएगा, इम्फेटिक का पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर तीनों पढ़ाए हैं। अब पार्ट 2 में है इम्पेरेटिव सेंटेंस और हैव वाला, हेड वाला। तो आई के साथ तो डू लगता है, ये पता है आपको, यहाँ तक तो आपको मिल गया। और जिस वाक्य में डू डज डिज लगा रहा था तो V1, ये छट गया, ये नहीं हुआ। आई के साथ तो डू हमको पता है, डज लिखा हुआ गलत है, यही मिल गया गलती। उसको यहाँ देखिए, आई के साथ डू है लेकिन V4 है, ये भी गलत हो गया। आई के साथ डू लगने के बाद क्या होता है, V1 चाहिए हमें, तो आई के साथ V1 यहाँ है, आई प्लस डू भी है और V1 भी है, तो यही आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा समझ लिए, आई ड्रिंक मिल्क, आई डू ड्रिंक मिल्क, मैं दूध ही तो पीता हूँ, जोर देख कर दिए। तो आई के साथ डू लगता है, V1 लगता है, तो यही ठून आपको मिला, बाकी तीनों वाक्य तो गलत। तो ये आंसर हो गया आपका 2 का D हो गया, समझ गए। यही है, कुछ नहीं, खाली आपको टेक्निक से पकड़ना है और कुछ नहीं रहता है। परीक्षा कोई भी हो, खाली यदि आप जान लीजिएगा इम्फेटिक को, कोई नरेशन हो, टेंस हो, वॉइस हो, तो आप जरूर बनाइएगा। तीसरा वाक्य, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखिए दूसरा वाक्य, पास्ट का देते हैं, सिंपल पास्ट, ये दोनों प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो गया। लिखिए, सी रोट अ लेटर। अब यहां देखिए, सी रोट ए लेटर किस टेंस में है, इसका विकल्प देते हैं ना, इसका इम्फेटिक बनाना है। 4 गो इम्फेटिक हमको चाहिए। ये तो नॉन इम्फेटिक वाक्य हो गया, ये नॉन इम्फेटिक है, क्या लिखेंगे मैंने समझना है। नॉन इम्फेटिक वाक्य ये है, इसमें आपको चुनना है कि इम्फेटिक चुनना है। ये वाक्य हो गया नॉन इम्फेटिक का। विकल्प में देते हैं, सी डिड रोट अ लेटर। वाक्य देना है 4 ठो, सही गलत, 1 दो सही होगा, बाकी गलत होगा। बी में सी डिड राइट अ लेटर, ठीक है। तीसरा वाक्य देते हैं, सी में सी डिड राइट्स अ लेटर। चौथा वाक्य देते हैं, सी डज राइट अ लेटर। ये तो है, पकड़ना है आपको, पकड़िए। आपको चाहिए यहाँ क्या, एक तो आप जानिए पहले वाक्य को पहचानिए किस टेंस में, सब्जेक्ट प्लस V2 है, वर्ब का दूसरा रूप अर्थात सिंपल पास्ट टेंस का है। तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ लिखा है नियम आपको, पास्ट टेंस का नॉन इम्फेटिक वाक्य हो ना, तो कोई भी करता हो, ही सी एनीबडी, कोई भी सब्जेक्ट हो,
उसमें सब्जेक्ट वर्ड डिड लगता है, अब V2 का V1 हो जाता है। अब खोज लीजिए, आप बता दिया आपको। सी के साथ डिड ये चलेगा, हाँ तक है, लेकिन यहाँ V2 दे दिया है, ये माइनस हो गया, ये नहीं होगा। सी है, डिड है, डिड के बाद V1 लगता है सही है, ये V1 है, डिड के बाद V1 आता है, ये वाक लगता है सही हो गया। यहाँ देखिए सी है, डिड है, V5 आ गया, ये तो छट गया, ये भी नहीं हो जाएगा। सी है, डज है, ये तो होगा ही नहीं, अल्टर वाक है। हमको आंसर मिल गया, सी रोट ए लेटर का हो जाएगा सी डिड राइट ए लेटर। इसका आंसर हो गया 3 का आंसर बी। इस 3 का आंसर बी हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरा वाक, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। दे प्लेड क्रिकेट। एक वाक है, किसका, कौन चीज का वाक है तो पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन है क्या, या एनी है, नॉन इम्फेटिक वाक है ना। तो हमको चाहिए क्या, यहाँ चूज द करेक्ट इम्फेटिक सेंटेंस चाहिए। करेक्ट इम्फेटिक सेंटेंस चाहिए निम्नलिखित 4 में से, अल्टरनेटिव ABCD से। तो 4 को देते हैं, आपको खोजिए, तब तक हम देते हैं, ध्यान में रखिएगा, बनाइए। दे डिड प्लेड क्रिकेट। बी में दे डिड प्लेइंग क्रिकेट। खोजिए, तब तक हम लिख रहे हैं, दिमाग लगाइए। सी दे डिड प्ले क्रिकेट। खोजिए, तब तक हम डी एक ठोक और लिख देते हैं, तब तक आप दिमाग लगाइए। दे डू प्ले क्रिकेट। अब चलिए हम ध्यान दीजिए, कहता है दे प्लेड क्रिकेट, मतलब क्या, किस टेंस का वाक है। पहले तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा किस टेंस का वाक है। सब्जेक्ट है प्लस V2 है, इसका मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट का वाक है, तो हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद डिड लगेगा, और तब नहीं इम्फेटिक बनेगा, डिड प्लस V1 लगता है। तो आप देखिए यहाँ तो डिड तो है, लेकिन V2 है, नहीं बने, नहीं, कट गया। दे है, डिड है, लेकिन प्लेइंग V4 लग गया, ये भी नहीं हुआ। हमको चाहिए क्या, डिड के बाद V1 चाहिए। दे है प्लस डिड है प्लस V1 है, ये आंसर हो गया, हमें मिल गया। ये है दे है, डू है, पास्ट इंडेफिनिट में डू कैसे होगा, गलत दिया है। तो डू है प्लस V1 है, लेकिन ये दे दिया आपको डू, होना चाहिए हमें पास्ट इंडेफिनिट का अर्थ डिड न चाहिए, तो ये भी गलत है, 3 गलत है, ये आंसर सही हो गया। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, दे डिड प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट ही तो खेले। इसका हम क्या हुआ, वे लोग क्रिकेट खेले थे या खेले, दे डिड प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट ही तो खेले, फुटबॉल और टेनिस नहीं खेला, क्रिकेट ही खेला, यही है इम्फेटिक, जोर देख कहना। तो देख साथ पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है और V1 लगता है। हम जानते हैं डू डज डिड के बाद V1 लगता है, बार बार बताए, टेंसों बताते थे, जिस वाक में डू डज डिड लग जाए, चाहे इंटरोगेटिव हो नेगेटिव हो, तो उसमें क्या लगता है, या इम्फेटिक हो, V1 लगता है। तो यहाँ मिल गया हमें, इधर नहीं मिला कोई, तो इसका आंसर 4 का आंसर सी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ही विल विन द रेस। रेस मीन्स होता है दौड़। ये कौन वाक हो गया, आपको बताइए तो, ये कौन सा वाक हो गया, नॉन इम्फेटिक का वाक है। हमको बनाना इसका क्या, इम्फेटिक न हमें चाहिए, चूज मैंने चुनिए, करेक्ट मैंने सही इम्फेटिक सेंटेंस को चुनना है,
निम्नलिखित वाक्य से, जो कि अल्टरनेटिव ए बी सी में दिया हुआ है। तो हमको वाक्य अब लेते हैं, ए में लीजिए वाक्य, ही shall wins the race। बी में है he will win, we will winning, he will winning the रेस। 3 गलत होगा, नेगेटिव सही होगा। सी में ही के साथ ही शैल विन द रेस। और डी में लिखिए he shall be winning द रेस। अब चुनिए, आप तो दिमाग लगा रहे हैं। अब हमको चाहिए, यहाँ देखिए, ही विल विन द रेस, वह रेस जीतेगा समान वाक्य में। और जब कन्फर्म कोई आदमी रहता, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहता है, किसी को दूसरे व्यक्ति पर भी चाहे अपने पर भी, तब क्या बोलेगा वह अवश्य मैच जीतेगा। तो हम क्या लिखा है तो उधर सूत्र, सेल के बदले विल, विल के बदले सेल, और कुछ नहीं करना। सेल के बदले विल लगा देंगे, विल के बदले सेल। यहाँ हमें विल है ही है तो सेल चाहिए, तो सेल तो इसमें है, सेल यहाँ भी है, सेल यहाँ भी, 3 जगह है सेल। अब क्या खोजना है, सेल विल के बाद हम जानते हैं कि V1 लगता है। फ्यूचर टेंस में सेल हो कि विल हो, चाहे अवश्य वाला हो कि समान वाक्य हो, V1 लगता है। अब V1 खोजिए। ये तो हो गया V5, नहीं हुआ, विल है लेकिन V4 है, ये भी नहीं हुआ। सेल तो है, ठीक है, ये के साथ विल है तो विल को सेल में बदल देंगे। यहाँ V1 मिल गया। यहाँ सेल है लेकिन B लगा हुआ और V4 लगा हुआ, ये भी छट गया, हमें आंसर मिल गया यहाँ। तो हम जानेंगे तब न, ही सीट के साथ, अच्छा सॉरी, जो भी है सेल के, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली सेल के बदले विल, विल के बदले सेल कर देना है। अब V1 और जो हो, V1 तो 1 रहेगा ही, V1। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5 का सी आंसर हो जाएगा, 5 का हो गया। अब चलते हैं अगला वाक्य 6 नंबर में, छठा क्वेश्चन नंबर 6। इधर लिखते हैं, 5 को 5 इधर आ जाएगा। तो छठा क्वेश्चन हम इसको बनाते हैं, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ वाक्य है वी भी दिए, वी है संयोग है, वी सेल गो टू स्कूल। अब सेल है तो सेल को हम कौन चिम करेंगे, विल बदल देंगे। सेल रहे तो विल, विल रहे तो सेल। हम सूत्र लिखाए थे आप लोग को, सेल अल्टरनेट ऐसे लिखाए थे, सेल बटा विल, विल बटा सेल, है ना। तो सेल रहेगा तो विल वाला खोजिए, तो विल यहाँ है, ठीक है, विल यहाँ है और विल यहाँ है, 3 जगह है, 3 जगह। तो एक बात आप आगे चलें, हम सेल के बाद क्या आता है, सेल के बाद क्या आता है बताइए। सेल के बाद आता है V1, ठीक है। तो आप देखिए, सेल और विल के बाद क्या आता है, V1 आता है। तो यहाँ तो ये वाक्य क्या है, ये तो नॉन इम्फेटिक का वाक्य हो गया, नॉन इम्फेटिक है, ये नॉन इम्फेटिक का वाक्य है। तो क्या करेंगे, इसको बनाना है इम्फेटिक में। इम्फेटिक में तो आपको 4 विकल्प है, तो सेल के बदले विल करना, विल के बदले सर कुछ नहीं करना। तो सेल के बदले यहाँ विल तो है लेकिन यहाँ V5 है, नहीं होगा ही। सेल के बदले विल तो है लेकिन यहाँ V1 है, लगता है यही है। सेल के बदले, है ना, सेल है, विल, यहाँ सेल के बदले विल ना चाहिए ना, ये तो कट गया ऑटोमेटिक।
विल है लेकिन V4 है, ई भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर हमें मिल गया बी। इसमें सेल के बदले इम्फेटिक में विल के बदले सेल, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ सेल को विल बदल दीजिए, विल को सेल बदल दीजिए। लेकिन ध्यान रखना होगा कहीं बी वाला भी इतना है तो V4 नहीं है या V5 तो नहीं दिया हुआ है, तो हमको V1 चाहिए। सेल को बदले विल को बदले सेल है, V1 चाहिए, V1 हमको यहाँ मिला। 6 का आंसर क्या मिला? 6 का आंसर हमको मिला ये बी आंसर। चलिए बी दे दीजिए। आगे चलते हैं हम 7, क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में देखिए, ब्रिंग ए कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, एक कप चाय लाइए, लाओ। आधे से ये वाक्य हो गया आपको नॉन इम्फेटिक का। हमें चाहिए क्या? इम्फेटिक का वाक्य चाहिए, तो 4 विकल्प दे रहेगा यहाँ। ब्रिंग एक कप चाय लाइए, तो यहाँ चलिए विकल्प में रहेगा डू ब्रिंग ए कप ऑफ टी। बी में रहेगा डू ब्रिंग्स ए कप ऑफ टी, और सी में रहेगा डज ब्रिंग ए कप ऑफ टी। विकल्प है, गलती सलती जो एक ही सही होगा। और डी में डू ब्रिंगिंग ए कप ऑफ टी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाक्य हो गया आपको ब्रिंग ए कप ऑफ टी, एक कप चाय लाओ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का है। यदि कोई वाक्य मुख्य क्रिया शुरू हो, हम लिखा है मुख्य क्रिया शुरू हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस का चाहे आदेशात्मक हो चाहे विनती वाला हो, है ना, लेकिन लगेगा डू कहाँ? V1 के पहले। तो यहाँ तो V1 ऑलरेडी है, ये है। ब्रिंग मैंने क्या होता है? लाना, V1। तो इसके पहले क्या चाहिए? हमें डू चाहिए। यहाँ डज है, ये छट गया। यहाँ डू है लेकिन V1 नहीं है, V5 है। डू के बाद क्या चाहिए हमें? सिर्फ डू लगाना है, V1 को वैसे रखना है। तो V1 तो वैसे रहेगा ना, V1 ही रहेगा। यहाँ V1 है, यहाँ भी V1 है, यहाँ V1 है लेकिन डज है, यहाँ डू है, ये तो और डू है लेकिन V4 है, यहाँ डू है लेकिन V5 है। हमें क्या चाहिए? V1 चाहिए ना, डू लगाना है, V1 लगाना है बस। तो ये आंसर, इसका ए आंसर हो जाएगा। डू भी है, V1 भी है, बाकी सब कट गया। एक कप चाय लाओ, तो डू ब्रिंग ए कप, क्या है वाक्य? ब्रिंग ए कप ऑफ टी, एक कप चाय लाओ, और उसका आंसर हो जाएगा डू ब्रिंग ए कप ऑफ टी। एक कप चाय तो लाओ कम से कम। अरे मेहमान गेस्ट आए हैं, कम से कम चाय भी तो पिलाओ, चाय भी तो लाओ। नहीं नाश्ता हो तो चाहिए दो ना पहले। तो जोर दे कहना हुआ ना, कोई गेस्ट आ जाएगा तो जी हम कहते हैं एक ब्रिंग ए कप ऑफ टी, एक कप चाय ले आओ बाबू। यदि नहीं ले रहा है, नहीं ला रहा, देर हो रहा है ना, तो क्या पूछेगा लोग? कम से कम चाहिए नहीं पिलाया है भैया। अरे डू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, एक कप चाय भी तो कम से कम लाओ, हैं? नहीं नाश्ता है तो कहने का मतलब। तो डू लग गया यहाँ, डू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, यही आंसर हो जाएगा 7 का ए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए, प्लीज डू दिस वर्क। ध्यान दीजिए, कहता है इस काम को करें। प्लीज डू दिस वर्क। कृपया, कौन वाक्य हो गया आपको? नॉन इम्फेटिक वाक्य रहेगा, बनाना है इम्फेटिक में ना। ये नॉन इम्फेटिक का वाक्य है, हम जानते हैं। क्या है? तो हमको कह रहा है कि चुनिए कौन चीज़? करेक्ट इम्फेटिक चुनिए। इम्फेटिक चुनना है तो मतलब नॉन इम्फेटिक का वाक्य रहेगा, तभी आप चुनिएगा।
तो नॉन इम्पेरेटिव का वाक्य 4 ठो देते हैं हम आपको विकल्प में। ये में लीजिए, प्लीज डज डू दिस वर्क, प्लीज डज दिस वर्क, ध्यान दीजिए, प्लीज डज दिस वर्क। बी में डू प्लीज दिस वर्क। सी में प्लीज डू दिस वर्क। और डी में प्लीज डूइंग दिस वर्क। डूइंग दिस वर्क। आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम नियम लिखा है, आपको कल बताए थे पिछले क्लास में, कल पिछले जो मेरा वीडियो देखिएगा एम्फेटिक पार्ट 2 में है, पढ़ाए हैं। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस को वाक्य से विनती का बोध हो, ठीक है, विनती का जब बोध होगा तो क्या होगा, विनती करने का बोध है तो उसमें प्लीज है, तो बहुत लड़का ऐसे गलती कर देता है, इस तरह से देखिए क्या कर देता है, इस तरह से गलती, डू लगा देगा प्लीज के पहले, क्या लगा देगा, डू पहले लगा देगा, ठीक है। अब डू पहले लगा देगा तो गलत हो गया। डू कहाँ लगना चाहिए, है प्लीज, तो डबल डू हो जाएगा। अरे प्लीज डू दिस वर्क, कृपया इस काम को करें, प्लीज डू दो ठो डू हो जाएगा, प्लीज डू दिस वर्क हो जाएगा, है ना, प्लीज डू दिस वर्क। ये तो यूनिक वाक हो गया, प्लीज डू दिस वर्क, ये तो यूनिक वाक हो गया भाई। हम क्या करें, डू या हम ई हो गया आपको मेन वर्ब, है ना, ये डू हो गया आपको एम्फेटिक, प्लीज डू दिस वर्क, अजीब वाक हो गया, है ना। चलिए तो कोई बात नहीं है, हमें ये तो मेन वर्ब है, प्लीज डू दिस वर्क, ये डू आपको एम्फेटिक जोर देने के, प्लीज डू दिस वर्क, कृपया इस काम को तो करो। डबल डू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, एगो डू हो गया आपको V1, ये V1 हो गया, ये हो गया आपका एम्फेटिक, मुख्य क्रिया शुरू हो तो डू लगता है। एक ठोक और देते हैं समझने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा बच्चे सी, 8 का आंसर सी हो जाएगा। अब 9 में चलते हैं। आई हैव ए पेन, कौन वाक हो गया, ये नॉन एम्फेटिक का वाक है, इसको बनाना हमें एम्फेटिक खोजना है। तो ए में चलते हैं विकल्प में, आई डू हैज ए पेन। बी में आएगा आई डू हैव ए पेन, ठीक है। सी में आ जाएगा आई डज हैव ए पेन, और डी में आ जाएगा आई डिड हैव ए पेन। आप देखिए यहाँ वाक, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, ठीक है, कलम है तो है, इसको क्या बनाना है हमको, मेरे पास एक कलम तो है, तो यहाँ देखिए आई के साथ तो डू लगेगा, तो डू तो है, यहाँ भी डू है, ये दोनों में से खोजिए आप, ये दोनों में से खोजिए, ये आपको कट रहा है, आई के साथ डज नहीं लगता है, और डीड तो लगता है, लेकिन हैव भी वाक सही है, लेकिन यहाँ तो वाक प्रेजेंट टेंस अथी में है, क्या है, प्रेजेंट में है। आई हैव, मेरे पास एक कलम है, तो डीड वाला यहाँ छट गया, ना ये होगा ना ये होगा,
अब ये दोनों में से खोजिए। आई के साथ डू लगता है, लेकिन आई के साथ हम क्या लिखा है, हम लिखा है डू डज डिड के बाद क्या लगता है, V1 लगता है। तो हैज तो V5 है, कल लिखाए थे आपको। कल इम्फेटिक पार्ट 2 में आप देखिएगा, हैव V1 हो गया, हैव V1 क्या हो गया, V1 हो गया हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज। यहाँ तो V5 ना है, ये नहीं चाहिए हमको, V1 ना चाहिए। डू लगेगा तो क्या चाहिए, V1 जो इसमें है। आई डू हैव ए पेन, ये वाक्य सही है, इसलिए इसका नो का आंसर क्या हो जाएगा, नो का आंसर B, नो का आंसर B हो गया। आगे वाक्य लेते हैं 10 में, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लीजिए, सी डिड, सॉरी, सी हैड ए बुक, उसके पास एक किताब थी। ये हो गया आपको नॉन इम्फेटिक का वाक्य। इसको इम्फेटिक हमको खोजना बनाना है, विकल्प रहेगा। नॉन इम्फेटिक का वाक्य हो गया, इसके विकल्प में हमको 4 ठो देंगे आपको, कौन चीज, इम्फेटिक का, जिसमें आपको चुनना है। ये में देते हैं सी हैज, सी डज हैज ए बुक, ठीक है। बी में देते हैं सी डिड हैड ए बुक, और सी में देते हैं आपको सी डिड हैव ए बुक, और डी में सी डिड हैज ए बुक। अब आपको खोजिए तब तक, क्या है, सी हैड ए बुक, उसके पास एक किताब थी। हम लिखा है कल आपको, कल ही वाला है, मतलब इम्फेटिक पार्ट 2 में है। यदि वाक्य में हैड है तो पास डिफिट हो गया, तो वहाँ तो लगेगा डिड, सी डिड लगने के बाद V1 चाहिए, हैव। यदि हैज रहेगा तो क्या होगा, क्या था, हैज के साथ डज हैव, डू के साथ डू हैव, है ना, नहीं, हैज के साथ डज हैव के साथ डू हैव, और हैड के साथ डिड हैव। खोजिए तो डिड हैव कहीं है, डिड हैव इसमें नहीं, ये तो हैज, ये तो गलत हो गया। डिड है लेकिन हैड है, गलत हो गया। डिड है लेकिन हैज है, यो गलत हो गया। डिड है और हैव है, डिड है प्लस V1 है, हैव क्या है, V1 है। ये डज है, ये तो V5, तो डज है, यहाँ कटिए गया, ये तो नहीं होगा। डिड के बाद हैज V5 है, डिड के बाद V5 हैज तो नहीं होगा, हैज तो V5, हमें चाहिए क्या, डिड के बाद V1, तो V1 तो यही तो आंसर है। 10 का आंसर हो गया C, यही है। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। और कल आपसे मिलते हैं हम कौन सी में, कॉमन एरर्स, जो कि SSC में पूछता है, कोई परीक्षा में जितना भी कलर केल है, बैंकिंग है, कॉमन एरर्स बैंकिंग में अक्सर पूछता है, PO में भी पूछता है। कल आपको हम इस पर कॉमन एरर्स बताएं, कैसे कॉमन एरर्स पूछा जाता है। इसलिए आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो कर लीजिए, जिससे कल आप कंपटीशन वाला परीक्षा तैयारी की हो जाएगी आपकी, है ना। इसी के साथ आज का ये क्लास विराम करता हूँ। थैंक यू। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप बूझ पाइएगा, ठीक है। चलिए।